नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम दोस्त हिंदी के ऐसे टॉप 35 मॉक टेस्ट प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके बिहार डीएलएड के एग्जाम में अभी जिस पैटर्न पे, जिस टॉपिक पे प्रश्न पूछ रही है उससे रिलेटिव आज के सेशन में हम लोग 35 मॉक टेस्ट प्रश्न देखेंगे, जिसमें सब कितना सही कर पाते लास्ट में कॉमेंट में बता दीजिएगा। और जिसका आपके यहाँ पे आंसर पहले से पता होगा दोस्तों, कॉमेंट यहाँ पे बताते हुए चलिएगा। तो देखिए कैसा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? क्या आज का जो मेरा पहला प्रश्न है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्त? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कवियों का कवि जो है आपके यहाँ पे कालिदास को कहा जाता है। किसको? कालिदास को जो है वो कवियों का कवि कहा जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी होने वाली है। जिसको यहाँ पे आंसर पहले से पता होगा तो कॉमेंट में बताते भी चलेंगे। आप देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्त। रीति काल को और किस नाम से जाना जाता है? क्या रीति काल को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। रीतिवध काव्य काल के नाम से जाना जाता है। क्या रीतिवध काव्य काल के नाम से भी जाना जाता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है अपलोडेड होती रहती है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है दोस्त यहाँ पे। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? क्या रामचरितमानस में जो है वो कुल कितने कांड है? तो कुल कितने कांड है दोस्त? तो 3 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। 7 है। कितने हैं? 7 है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में 7 देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो आपके यहाँ पे 7 कांड है दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है दोस्त यहाँ पे। राधे श्याम रमन किस विधा से जुड़ा है? क्या राधे श्याम रमन जो है वो किस विधा से जुड़ा है? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्तों कमेंट में बताते चलेंगे। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त। यहाँ पे नॉर्मल प्रश्न समझ कर आप लोग क्लास को अति नहीं कीजिएगा। आपको यहाँ पे पूरा फुल क्लास करना है, फुल वॉच करना है। नॉर्मल प्रश्न जो आप यहाँ पे है आपके एग्जाम में जब कभी क्या होती है कि आपको हार्ड पड़ने लगती है, इसलिए सब प्रश्नों को यहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना है। सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे लेते हुए चलना है। ऐसा ही प्रश्न आपको यहाँ पे जो है वो टॉप लेवल का प्रश्न होती है जो बार बार रिपीट किया जाता है। क्या किया जाता है? बार बार रिपीट किया जाता है। अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि राधे श्याम रमन किस विधा से जुड़े हैं? यह प्रश्न कई बार पीछे एग्जाम में पूछा भी गया और इस वर्ष भी पूछा गया एग्जाम प्रश्न है ये कि राधे श्याम रमन किस विधा से जुड़े हैं। तो किस विधा से जुड़े हैं दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 4 के बी हो जाएगी। नाटक से जुड़ा है। किससे? आपके यहाँ पे नाटक से जुड़ा है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, मालती माधव किसकी रचना है? क्या मालती माधव जो है वो किसकी रचना है? तो किसकी रचना होगा दोस्त? तो मालती माधव जो वो आपके यहाँ पे कालिदास की है। किसकी है? आपके यहाँ पे कालिदास की है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कालिदास देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रही है दोस्त यहाँ पे। आधुनिक हिंदी पत्रकारिता, क्या आधुनिक हिंदी पत्रकारिता के पितामह कहलाते हैं? क्या आधुनिक हिंदी पत्रकारिता को जो पितामह कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? तो कौन कहलाते हैं दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 6 के बी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे भी बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्या बोला दोस्त अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7वां प्रश्न जो यहाँ पे क्या पूछा है, साकेत किस विषय पर आधारित है? ऐसा ही प्रश्न अभी आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछी जा रही है दोस्त। इस बात को आप लोग यहाँ पे मेरा याद रखिएगा। क्या बोल रहे हैं दोस्त यहाँ पे, साकेत किस विषय पर आधारित है? साकेत जो है वो किस विषय पर आधारित है? तो आपके यहाँ पे 7 के करेक्ट आंसर जो है वो आपके यहाँ पे बी होने वाली है। रामायण पे आधारित है। किस पे है? आपके यहाँ पे रामायण पे है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है रामायण देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, रामायण। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वां प्रश्न यहाँ पे जो क्या पूछ रहा है, गद्य का जनक किसे कहा जाता है? क्या गद्य का जो जनक है वो किसे कहा जाता है दोस्त? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, गद्य का जो जनक है वो आपके यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। आप बोलिएगा आप यहाँ पे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटिव यहाँ पे हम 2-3 प्रश्न उठा के ले आ चुके हैं, बट यहाँ पे क्यों लाए हैं? क्योंकि आपको इस डीएलएड की एग्जाम जो हो रही है इस वर्ष चल रही है अभी, तो आपके यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र से कई प्रश्न जो है आपके यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो चांसेस है कि इस वर्ष भी, मतलब ये वाला एग्जाम में भी, आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछ सकती है, ऐसा प्रश्न पूछ सकती है। तो इसलिए इनसे रिलेटिव 2-3 प्रश्न हम डाले हुए आज के सेशन में। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ही टॉप लेवल का सेशन आज का ये है। आप फुल वीडियो जो है वॉच कीजिएगा दोस्त। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए आप,
बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या बोल रहे थे यहाँ पे कि आत्मकथा किससे कहते हैं, क्या आत्मकथा जो है यहाँ पे किसको कहते हैं। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे, और लास्ट में यहाँ पे जरूर बताइएगा कि 35 में सब कितना सही कर पाते हैं। क्या बोल रहे दोस्त यहाँ पे कि आत्मकथा किसे कहते हैं, क्या आत्मकथा जो है वो किसे कहते हैं। तो आपके यहाँ इसका करेक्ट आंसर जो है ए होने वाली, अपनी जीवन का विवरण। क्या आत्मकथा किसे कहते हैं, तो अपनी जीवन का विवरण को ही आत्मकथा कहते हैं, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, यशपाल का संबंध किस साहित्य से है। क्या यशपाल का जो संबंध है दोस्त वो किस साहित्य से है, तो कौन से साहित्य से होगा दोस्त। तो 10 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रगतिवाद से। किससे, प्रगतिवाद से हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है प्रगतिवाद देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं। क्या विद्यापति जो है दोस्त वो किस भाषा के कवि है। तो विद्यापति किस भाषा के कवि होगा दोस्त, आपके यहाँ पे मैथिली के है। किसके हैं, आपके यहाँ पे मैथिली के है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन मैथिली देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे, ऐसा ही प्रश्न अभी आपके यहाँ पे डीएलएड एग्जाम में पूछी जा रही है दोस्त। आज के सेशन हम लोग बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर है वो मिस ना हो पाए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्त कि मेघदूत किसकी रचना है। क्या मेघदूत जो है वो किसकी रचना है, तो किसकी रचना है दोस्त, आपके यहाँ पे कालिदास की। किसकी है, कालिदास की है। मेघदूत जो है किसकी रचना है, तो आपके यहाँ पे कालिदास की रचना है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में कालिदास आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, रस खान किस भक्ति धारा से जुड़े थे। क्या क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूछ रहा है दोस्त कि रस खान जो है वो किस भक्ति धारा से जुड़े थे। रस खान जो है वो किस भक्ति धारा से जुड़े थे, तो किस भक्ति धारा से जुड़े थे दोस्त, ये आपको जो है वो सगुन सरकार से जुड़े थे। किससे, सगुन साकार से, सगुन साकार से, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, सगुन साकार। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कृति है। क्या सुभद्रा कुमारी चौहान का जो प्रसिद्ध कविता है कृति है वो कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 14 के बी हो जाएगा, झांसी की रानी है। क्या झांसी की रानी है। यह प्रश्न जो है यहाँ पे पिछले वर्ष भी पूछा गया था और इस वर्ष भी पूछा गया, तो चांसेस है कि यह प्रश्न को दोबारा रिपीट किया जा सकता है दोस्त। ये प्रश्न को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है, तो आपके यहाँ पे झांसी की रानी है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, पद्मावत में नायक नायिका कौन है। क्या पद्मावत में जो नायक नायिका है वो कौन है, तो कौन है दोस्त, 15 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, पद्मावती और रतन सेन। कौन है, पद्मावती और रतन सेन, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका भी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे, प्रश्न को समझिएगा, पैटर्न को आप समझिए। हरिवंश राय बच्चन को लोकप्रियता किस रचना से मिली है। क्या हरीश राय बच्चन को जो है लोकप्रियता किस रचना से मिली है, तो किस रचना से मिली है दोस्त, आपके यहाँ पे जो है मधुशाला से मिली है। किससे मिली है, आपके यहाँ पे मधुशाला से मिली है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मधुशाला देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 कविता की आत्मा क्या है। क्या कविता की आत्मा क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कविता की जो आत्मा है वो आपके यहाँ पर रस है। क्या है, 17 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, रस है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18वीं प्रश्न क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड भी अभी आपको यहाँ पे बिहार डीएलएड के एग्जाम में प्रश्न पूछी जा रही है, तो इसलिए इनका कुछ जीवनी के बारे में आपको यहाँ पे जानना आवश्यक है। इसलिए आज के सेशन में ऐसा प्रश्न डाला हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ था, तो किस राज्य में हुआ था दोस्त, यहाँ पे जिसका आंसर पता हो कमेंट बताते चलेंगे। किस राज्य में हुआ था, आपके यहाँ पे बिहार में हुई थी। किस में हुई थी, आपके यहाँ पे बिहार में हुई थी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिहार देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 19 महादेव वर्मा किस युग की कवित्री है। क्या महादेव से रिलेटिव भी प्रश्न आपके यहाँ पे बिहार डीएलएड के एग्जाम में आ रही है दोस्त, तो इसलिए आज के सेशन में इनसे भी एक दो प्रश्न पूछे गए हैं आज के सेशन में। क्या बोला यहाँ पे, महादेव वर्मा किस युग के कवित्री है। क्या महादेव वर्मा जो है वो कौन सा युग की कवित्री है दोस्त, यहाँ पे जिसका आंसर पता होगा बताते चलेंगे। छायावाद के हैं, कौन सा है, छायावाद के है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है छायावाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, जैसी की रचना है। क्या जैसी की जो रचना है वो क्या है,
तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसी की जो रचना है, जैसी की जो रचना है वो आपके यहाँ पे पद्मावत है। कौन सा है? पद्मावत है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, भाषा का आभूषण किसे कहा जाता है? क्या भाषा का जो आभूषण है वो किसे कहा जाता है? भाषा का जो आभूषण है वो किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, भाषा का जो आभूषण है वो अलंकार को कहा जाता है। किसको? अलंकार को कहा जाता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। अब अगला प्रश्न कब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे नई कविता आंदोलन कब शुरू हुआ? क्या नई कविता आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुई थी दोस्त? तो 22 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी होने वाली 1950 को। कब? 1950 को जो है 1950 को जो है वो नई कविता आंदोलन शुरू हुई थी। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 1950 डी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्त, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन जो है अपलोडेड होती रहती है। और जिसको भी किसी अन्य और एग्जाम के आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमको कमेंट में बताइए, उससे रिलेटिव जो है आपको यहाँ पे टॉप लेवल का क्वेश्चन हम अपलोडेड करवा देंगे। अगर किसी और अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। पहले हम लोग यहाँ प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, तुलसीदास की जन्मभूमि कहाँ है? क्या तुलसीदास की जो जन्मभूमि है वो कहाँ है? तुलसीदास की जन्मभूमि कहाँ है दोस्त? तो आपके यहाँ पे जो है और राजापुर में। कहाँ है? राजापुर में है। और बिहार डीएलएड से रिलेटिव भी आपको कोई यहाँ पे जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर दिया हुआ है 9102413761। आप लोग इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, गीता रहस्य किसकी रचना है? क्या गीता रहस्य जो है वो किसकी रचना है? तो गीता रहस्य किसकी रचना है दोस्त? तो 25 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी हो जाएगी। बाल गंगाधर तिलक की है। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी। और जो अभी हम नंबर दिए उस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ज्वाइन करवा दिया जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या था? क्या रीतिकाल का जो प्रमुख विषय है वो क्या था? तो 26 के करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगी, श्रृंगार हो जाएगा। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन श्रृंगार देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, कबीर की भाषा क्या थी? क्या कबीर की जो भाषा है वो क्या थी? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कबीर की जो भाषा है वो आपके यहाँ पे साड़ू कड़ी थी। क्या थी? साड़ू कड़ी थी। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है साड़ू कड़ी देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। जिसने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्वर्धन किस शताब्दी के साहित्यकार थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है किस शताब्दी के साहित्यकार थे? तो कौन से शताब्दी के साहित्यकार थे दोस्त? तो 28 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे क्या होने वाली है? 28 के यहाँ पे सी होने वाली है, 19वीं शताब्दी के। कौन से? 19वीं शताब्दी का आपके यहाँ पे है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए आप दोस्त, गोदान उपन्यास किस समस्या पर आधारित है? क्या गोदान उपन्यास जो है वो किस समस्या पे आधारित है? तो किस समस्या पे आधारित है दोस्त? तो आपके यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर जो है वो ए होने वाला है, किसान जीवन पे। किस पे? किसान जीवन पे। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है किसान जीवन देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है दोस्त। अब यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, रामायण किस छंद में रची गई है? क्या रामायण जो है वो किस छंद में रची गई है? तो आपके यहाँ पे चौपाई दोहा में। किसमें? चौपाई दोहा में रची गई है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, रामायण किस छंद में रची गई है? तो आपके यहाँ पे चौपाई दोहा में रची गई है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, महाभारत किससे कहा जाता है? क्या महाभारत जो है वो किसे कहा जाता है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्त, महाभारत जो है वो आपके यहाँ पे महाभारत जो आपको यहाँ पे पंचम वेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंचम वेद को कहा जाता है। पंचम वेद को कहा जाता है। जिसको यहाँ पे आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अगेय किस साहित्य से जुड़े हैं? क्या अगेय जो है वो किस साहित्य से जुड़े हैं? अगेय जो है किस साहित्य से जुड़े हैं? तो आपके यहाँ पे प्रयोगवाद से जुड़े हैं। यहाँ पे अभी जाननी है दोस्त, यहाँ पे आपको बता के जाना है कि 35 में से आप कितना सही कर पाते हैं। हम भी देखें कि कितना स्टूडेंट जो है 35 में से सही कर 35 में से 35 कितना मारते हैं और 35 में से 30 कितना मारते हैं, 32 कितना मारते हैं। इसलिए यहाँ पे फुल वीडियो आप लोग वॉच कीजिए। अभी क्या बोले दोस्त, यहाँ पे विद्यापति की भाषा किस नाम से जानी जाती है? क्या विद्यापति की जो भाषा है वो किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है दोस्त? तो 33 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, मैथिली से। किसको? मैथिली। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मैथिली देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस के कवि हैं। रामचरितमानस के जो कवि हैं वो कौन है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, रामचरितमानस के जो कवि हैं वो आपके यहाँ पे तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, तुलसीदास है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, क्वेश्चन नंबर
1935। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला? क्या गीतांजलि को जो है वो नोबेल पुरस्कार कब मिली थी? तो कब मिली थी दोस्त? आपके यहाँ पे 1913 में मिली थी। कब मिली थी? गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार आपको यहाँ पे 1930 में मिली थी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले है दोस्त। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, तो उनका तैयारी भी जो है बिल्कुल ही मजबूती तरीका से हो पाए दोस्त। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, जय भारत।